हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, वी आर डीलिंग विद इनिशिएटिव दैट इज 10 AM डेली सीरीज। तो उसका आज लेक्चर नंबर 14 है। तो आज 2 हफ्ते कंप्लीट होने वाले हैं हमारे इस इनिशिएटिव को। तो आप ऐसे ही रिप्लाई कमेंट करते रहिए, इसलिए ये इनिशिएटिव बहुत आगे तक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। ओके, इसमें हम ऑफ कोर्स टीबी से आपको पता होगा ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं, तो उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो कब तक हम ट्यूबरक्लोसिस को एंड कर पाएंगे, उसका ईयर आपको ऑप्शन बताना है, 2025, 30, 35 या 40। तो हमारा टारगेट क्या है इस कैंपेन में? तो इसका करेक्ट आंसर, आई थिंक वी हैव मार्क द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2025। ओके, आपको मुझे बताना है टीबी जो है वो किसके थ्रू इन्फेक्शन होता है। उसका ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरियल। तो इन दोनों में से आपको मुझे आंसर बताना है कि टीबी जो है वो वायरल डिसीज है या बैक्टीरियल डिसीज है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 2025। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है टू बी सेटअप इन लोथल। लोथल में आपको बता दूं गुजरात में है। लोथल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सुना होगा। जो लोथल इज फेमस फॉर इज डॉकयार्ड, तो डॉकयार्ड के लिए लोथल फेमस था, ठीक है। तो यहां पर याद है कि हड़प्पन एज से रिलेटेड है। तो यहाँ ये अहमदाबाद के पास है, याद रखिएगा ये लोकेशन। तो अभी रिसेंटली हम इसमें मैरीटाइम म्यूजियम सेटअप कर रहे हैं। मैं बता दूं, इसमें इंडिया को हेल्प कर रहा है पुर्तगाल इंडिया को हेल्प कर रहा है। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये हम लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम सेटअप कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री, कल्चर, एचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो याद रखिएगा, इसमें आपको पुर्तगाल में, इंडिया एंड पुर्तगाल टू सेटअप अ मैरीटाइम म्यूजियम इन लोथल। लोथल इज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसेंटली विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई है। आपको बताना है ये स्कीम किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, ओके, जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है या तो बोथ डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स, या नाइदर ए और नॉट बी। तो आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यार कि विवाद से विश्वास स्कीम जो है, इसका आंसर करेक्ट है ए, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। तो रिमेंबर, विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई है रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन आप हर एग्जाम में डन मानिए जो आएगा। ये अवार्ड जो है दैट इज सरस्वती सम्मान अवार्ड 2019 का पूछा गया है, जो 17 जैन 2020 में लेटेस्टली दिया गया है। तो यार कि लेटेस्ट अभी यही चल रहा है, 17 जैन 2020 में दिया गया है। तो आपको बताया 29th सरस्वती सम्मान 2019 किसको मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई थिंक इफ यू हैव लिसन अबाउट दिस अवार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर आ सकता है। करेक्ट आंसर इज दैट इज सी, वसुदेव मोही। याद रखिएगा, वसुदेव मोही को यह अवार्ड मिला है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। पहला, वसुदेव मोही जो है उनके किस वर्क के लिए यह अवार्ड मिला है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उनकी कौन सी लैंग्वेज में वो अपना वर्क लिखते हैं, तो आपको लैंग्वेज बतानी है। दूसरा, उनको किस वर्क के लिए मिला है ये अवार्ड, दूसरा ये बताना है। और तीसरा आपको बताना है जो सरस्वती सम्मान है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे इंडियन रेलवे ने एक कंडक्ट की थी अक्टूबर 2019 में फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन। रिमेंबर, फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन, रिमेंबर पूछा गया इंडिया और किसके बीच में ये फर्स्ट बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। ऑप्शन है भूटान, जापान, म्यांमार एंड नेपाल। जापान तो हो नहीं सकता। अब आपने आंसर भूटान या जापान, म्यांमार आप सोच रहे होंगे क्योंकि बुद्धिस्ट से रिलेटेड ट्रेन है। तो अगर ये सोच रहे हैं तो गलत है इसका आंसर। इसका आंसर वो है जो अभी रिसेंटली इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है, न्यूज में भी है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 4th नेपाल। तो याद रखिए, डिस्प्यूट से कोई रिलेशन नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी न्यूज में चल रहा है ये इशू भी। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज नेपाल। तो रिमेंबर, जो लॉन्च की है हमने बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, इट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मान लीजिए दैट इज इंडिया की जो रैंक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टीआई जो है, याद रखिएगा जर्मन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है सीपीआई, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग कितनी है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है 77, 78, 79 या 80।
तो आई थिंक इफ यू हैव रेड अबाउट दिस करंट अफेयर्स रिसेंट न्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज दैट इज डी 88th। याद रखिएगा, इंडिया की इस बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में रैंक 80। लास्ट ईयर 2019 में इंडिया की रैंक थी 78, तो पुअर हुई है इंडिया की रैंक, इंप्रूव नहीं हुई है, 80 रैंक हो गई है। रैंक 1 पे जो है याद रखिएगा डेनमार्क है, और 2020 में इंडिया की रैंक 80 हो गई है। रिमेंबर, ये देखिए यहाँ पे इंडिया की रैंक 80 है और स्कोरिंग इंडिया की 41 है आउट ऑफ, याद रखिएगा इंडिया की जो रैंक है वो 80 है, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अब रिप्लेस कर दिया गया है बाय अ न्यू बॉडी दैट इज नोन एज नेशनल मेडिकल कमीशन। तो पूछा गया है सबसे फर्स्ट चेयरमैन इस एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू कैन रीड दोज ऑप्शन एंड मार्क द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सुरेश चंद्र शर्मा। सो रिमेंबर फर्स्ट चेयरमैन जो इसके बने हैं सुरेश चंद्र शर्मा। याद रखिएगा इनका जो टाइम पीरियड है जब ये चेयरमैन रहेंगे 3 years और 70 years विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी 70 साल पहले होते हैं, 3 years कंप्लीट होते हैं, तब तक ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ व्हाट, दैट इज नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगर आप इस पर्सनालिटी को देख रहे होंगे तो आई थिंक यू हैव नोन दिस पर्सनालिटी, बट क्वेश्चन मैंने थोड़ा ट्रिकी पूछा है। मैंने पूछा है द क्लाइमेट एक्टिविस्ट, ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जिनका नाम है ग्रीटा थनबर्ग। ओके, मैंने पूछा है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो रिसेंटली न्यूज में रही हैं, ठीक है। तो मैंने पूछा है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ऑफ कोर्स स्कैंडिनेवियन कंट्री की ये हैं, बट मैंने सारे ऑप्शन स्कैंडिनेवियन साइड की दिए हैं, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड या नॉर्वे। तो आई थिंक डिटेल में जाने की जरूरत है आपको। अगर आपको एक आंसर नहीं बन रहा है, इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन, क्योंकि बहुत फेमस, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। रिमेंबर दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर न्यूज में था। आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख अलग। तो क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का मैंने आपसे पूछा है, हु इज प्रेजेंटली द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आई थिंक यू विल गो विद द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। ओके, इसमें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने ये 4 वापस है, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। हु इज प्रेजेंटली द गवर्नर दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर तो लद्दाख का आंसर है आर.के. माथुर। तो रिमेंबर दिस इज आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा हुआ है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार में इस रिवोल्ट को किसने लेड किया था। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, यू कैन गो विद द ऑप्शन। आई थिंक इफ यू हैव रेड दिस रिवोल्ट इट्स गोइंग टू बी इजी क्वेश्चन, दैट इज कुंवर सिंह। रिमेंबर कुंवर सिंह इज द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार। ओके, सो रोल ऑफ कुंवर सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बने होंगे। इस बार का जो कट ऑफ है दैट इज 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं या 8 से ऊपर सही हैं तो यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। बट स्टिल इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मे बी आपके गलत हुए हों, बट स्टिल इट्स अ टफेस्ट एग्जाम। याद रखना आपको, तो कट ऑफ भी हाई होता है। तो आपको अपना स्कोरिंग बढ़ाना है। अगर आप 8 क्रॉस नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर दिन 10 क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं, तो यू हैव गेनिंग सर्टेन नॉलेज। ओके, और आप चाहते हैं इनिशिएटिव ऐसे ही चलता रहे तो कमेंट शेयर लाइक तो करते रहें, एटलीस्ट लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ओके, और प्लीज़ कमेंट करें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपकी लिखने की आदत होगी और आप उसके थ्रू आप याद कर सकेंगे कोई भी चीज़ों को। और मैं आपको बता दूं जैसे कि अब पोस्ट कोरोना का टाइम है, मतलब कोरोना के बाद जो अब टाइम पीरियड होगा ये सब ऑनलाइन का टाइम पीरियड होगा। तो आपको याद रखना जो भी एग्जाम्स ऑफलाइन हुआ करते थे, ओके, वो भी अब सब ऑनलाइन हो जाएंगे आगे चल के। चाहे वो यूपीएससी की बात करूं मैं अगले साल से, या कोई भी अदर एग्जाम जो आप ऑफलाइन देते थे, अब दैट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन ऑनलाइन एग्जाम्स। तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट अगर आप जब वीडियोस देख रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी एक मेंटालिटी डेवलप होगी, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में एक माइंड को बहुत चेंज करना पड़ता है। ओके, कि आपकी वो आदत नहीं रहती है इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसमें आपकी आदत बन जाए टू सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, इसीलिए क्वेश्चन को जरूर देखें। अब आज से चीजें मैक्सिमम ऑनलाइन होंगी, कोई भी एग्जाम्स हो, स्टडीज हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन फॉर द पोस्ट कोरोना टाइम। सो प्लीज आप इस स्क्रीन को जरूर देखने की आदत डालें।
ओके और अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज उन क्वेश्चन को जरूर कमेंट करें जो मैंने आपसे पूछे हैं। थैंक यू।